बात बिहार की हम करेंगे। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन चुनाव प्रचार में काफी गर्मी आ चुकी है। इसकी झलक किशनगंज में AIMIM की रैली में नजर आई, जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने तेजस्वी यादव को धमकी दे दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कह डाला, तो वहीं किशनगंज में ओवैसी के प्रत्याशी तौसीफ आलम मर्यादा ही भूल गए। तौसीफ आलम सीधे सीधे तेजस्वी यादव को धमकाने पर उतर आए। अगर आँख से देखोगे तो आँख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को धमकी तो दी ही, लालू यादव के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। क्या नाम है तुम्हारा? तेजस्वी। अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। तौसीफ आलम ने धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ओवैसी ने यह गलती नहीं की। ओवैसी ने तेजस्वी को जवाब तो दिया, लेकिन ऐसे अंदाज में जो तेजस्वी को काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के चरमपंथी वाले बयान को मुसलमानों के अपमान से जोड़ दिया और दावा किया गया कि तेजस्वी उन्हें नहीं बल्कि मुसलमानों को चरमपंथी बता रहे हैं। तुम जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो 17% बिहार की जनता को चरमपंथी कह रहा है। क्या तुम चरमपंथी और घुसपैठी बोलने वालों को वोट दोगे? AIMIM की तरफ से तेजस्वी को धमकी दी गई, तो वहीं आरजेडी ने कहा कि AIMIM के नेता भाषा की मर्यादा न भूलें। अगर हिंदू समुदाय में हमें गांधी, नेहरू, पटेल वाली जुबान चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों और बहनों में भी हमें मौलाना आजाद, हकीम अजमल अंसारी वाली जुबान चाहिए। वोटिंग से पहले महागठबंधन में एक और बड़ा उलटफेर हुआ है। गौराबोराम में आरजेडी ने जिस प्रत्याशी को पार्टी से निकाल दिया था, अब वही महागठबंधन का असली प्रत्याशी है। सबसे पहले लालू यादव ने अफजल अली को इस सीट से टिकट दिया और मुकेश सहनी को ये बात चुभ गई, क्योंकि मुकेश सहनी खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। सीट बंटवारे में गौराबोराम VIP के खाते में गया, लेकिन मुकेश सहनी ने खुद लड़ने की बजाय अपने भाई संतोष सहनी को यहां से प्रत्याशी बना दिया। मुकेश सहनी का दिल न टूटे, इसके लिए लालू यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी और अफजल अली के आवेदन को रद्द करने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने ये मांग स्वीकार नहीं की। आरजेडी आखिरी वक्त पर अफजल अली को चुनाव से हटने के लिए कहती रही, लेकिन अफजल अली नहीं माने। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी ने अफजल अली को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। खुद तेजस्वी ने संतोष सहनी के पक्ष में वोट देने की अपील की। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके हमारे भाई संतोष सहनी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। समर्थक VIP को वोट देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अफजल अली को समर्थन का ऐलान कर दिया। और मैं इतना मानता हूँ क्षेत्र के बारे में कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो NDA का फायदा होना तय है, तो इसलिए हमें बिहार में NDA की सरकार को रोकना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है। दरअसल मुकेश सहनी को डर था कि अफजल अली खान के चुनाव लड़ने से उनके भाई की करारी हार हो सकती है। इस सीट से पिछली बार भले ही VIP के प्रत्याशी की जीत हुई थी, लेकिन अफजल अली दूसरे नंबर पर थे और सिर्फ 7000 वोट से उनकी हार हुई थी। बिहार चुनाव को लेकर NDA ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में हैं। बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन ने NDA उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और आरजेडी कांग्रेस पर करारा प्रहार भी किया। ABP न्यूज से बातचीत के दौरान रवि किशन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। शायद आप पर कहीं आपके कैंपेन के दौरान वापस हमला हुआ? हाँ, कल रात को भी हुआ था। मुझे जान की धमकी मिल रही है काफ़ी और मार देने की, और उसके बाद कल पटना में रात में किए तो वहाँ सभा खत्म किया तो देयर वर पीपल हु वर ट्राइंग टू चेज माय कार एंड ट्राइंग टू अटैक। उन लोग उस पर हमला करना चाह रहे थे। और उसके बाद आज नौतन एक जगह है पूर्वी चंपारण में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर भी मेरी सभा थी जो मैसिव सभा थी, उसके विजुअल्स भी आप लोग मंगाइएगा किसी के बाद, नौतन विधानसभा। तो वहाँ पे भी सब लोग झंडे लेके आरजेडी के अंदर घुसे एंड दे वर हूटिंग, दे वर स्क्रीमिंग एंड दे वर गेटिंग इनसाइड। तो क्या जिस तरह एग्रेसिवली आप जा रहे हैं और एग्रेसिव
तू मैं हो रही है, वही नतीजा है कि कहीं ना कहीं आपको जगह जगह पर टारगेट किया जाता है? देखिए, मैं बहुत मेरी बातें लगती हैं, क्योंकि बातें मैं सच बोलता हूँ, बातें मैं विकास की करता हूँ। बात यही थी कि बात शुरुआत हुई थी कि मैं तो किसी सबको आशीर्वाद देता हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं कभी बिलो द बेल्ट आज तक किसी के लिए नहीं बोला हूँ। उसके बाद जब राम मंदिर के विरोध में बात हुई कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, वो मुझे हर्ट कर गया। तो ये शुरुआत वहाँ हुई, तो मैंने कहा कि मुझ पर मार दिया, क्योंकि विरोधी दल में गए, नो प्रॉब्लम। मंदिर या सनातन, आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, मैं एक पुजारी के घर में, मेरे पास वही एक पहचान ही है कि मैं श्लोक और मंत्र में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब से राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में छलांग लगाकर मछली पकड़ी है, तब से कोई ना कोई राहुल गांधी का मजाक बना रहा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, तो सोमवार को तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल के पास काम ही यही बचा के फटफटी चलाना और मछली पकड़ना। लेकिन राहुल के अपमान पर अब मुकेश सहनी जो है वो फायर हो गए। मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर। राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर विरोधी पार्टियों ने तंज कस दिया। वहीं राहुल गांधी के सम्मान में मुकेश सहनी मैदान में कूद पड़े। मुकेश सहनी ने कहा कि राहुल गांधी ने मछली ही पकड़ी है, इसमें मजाक बनाने वाली कोई भी बात नहीं। उनको देखना था कि निषाद भाई कितने कष्ट में मछली मारते हैं, कितना मेहनत करते हैं, वो खुद फील करना चाहते थे, इसलिए हमारे साथ जाके मछली मारे। और जब मछली मारे तो पूरा भाजपा एनडीए जो है उसके पेट में दर्द होने लगा। मुकेश सहनी ने कह डाला कि एनडीए वाले मछुआरों का दुख नहीं समझते, इसीलिए मजाक उड़ा रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा राज का डिप्टी सीएम बने। बिहार में वैसे तो पूर्ण शराबबंदी है, ये आप जानते हैं, लेकिन चुनाव में शराब बांटने का काम धड़ल्ले से हो रहा है। गयाची में एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है और इस वैन पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की उम्मीदवार दीपा मांझी का बैनर लगा हुआ था। पिकअप वैन में शराब के कंटेनर भरे हुए थे। कुछ लोगों ने गाड़ी रोक ली, उसमें रखी शराब का वीडियो भी बनाया। दरअसल इस पिकअप वैन ने एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दी, जिससे नाराज लोगों ने वैन को घेर लिया और जब अंदर देखा तो वहां शराब की पेटियां रखी हुई थी। इस दौरान वहां जुटे कुछ लोग वैन में रखी शराब लूटते नजर आए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने 17 पेटी शराब जब्त कर ली। मामला गर्मा गया तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने प्रचार वाली वैन और शराब दोनों से पल्ला झाड़ लिया। अफवाह फैलाया जा रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आरजेडी का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे शराब बांटी जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।